हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम आए हैं आगरा के बलकेश्वर में महालक्ष्मी माता मंदिर में दर्शन करने। और शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे का दिन था, और हम लोग आ गए महालक्ष्मी माता मंदिर दर्शन करने, जो कि बलकेश्वर में बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फ्राइडे के दिन फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुंदर मंदिर है ये आगरा में बलकेश्वर में महालक्ष्मी माता मंदिर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं प्रसाद की दुकान पर। यहाँ हमने ख़रीद लिया प्रसाद और ख़रीद लिए साथ ही साथ में दिए। तो हमने 2 दिए ख़रीदे थे, एक दिया दीदी के लिए जो मेरी साथ में थी, और एक मैंने अपने लिए ख़रीदा। और दिया लेने के बाद में हमने ले ली यहाँ से माचिस, और उसके बाद हमने की मंदिर में एंट्री। फ्राइडे का दिन था तो अभी इवनिंग थी, तो भीड़ थोड़ी सी कम थी, बट दीदी बता रही थी कि नाइट होते होते बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, पिछली बार भी मैं आई थी बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर देने, तो मैं रोज़ इस मंदिर के सामने से निकलती थी, बट शायद माता रानी का बुलावा नहीं था तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाई। मैंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की कि मैं दर्शन करके आऊँगी, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ कि मैं दर्शन करने नहीं जा पाई। और अब जब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं तो मैं तो देख करके हो गई खुश, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बज रहे थे माता रानी के बहुत सुंदर सुंदर भजन। और जब मैंने देखा यमुना नदी का किनारा, मैंने कहा अरे वाह, ये मंदिर तो यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। और इनकी जो सीढ़ियाँ हैं मंदिर की, वो यमुना मैया खुद वहाँ तक आती है डेली। और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए पूरी यमुना नदी है। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो अच्छा लग फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ रही यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे है ये लक्ष्मी माता मंदिर, जहाँ हम आया है दर्शन करने। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी मैया का दिन होता है, तो इस दिन यहाँ पर पूरा मंदिर को अच्छे से सजाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने दीदी से पूछा था क्या ये डेकोरेशन हर हफ्ते होती है या फिर आज कुछ खास है इसलिए वो रखी है। तो दीदी ने बोला नहीं, यहाँ पर हर फ्राइडे ऐसे ही सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन होती है पूरी फूलों की। तो यहाँ पर हम मंदिर में नीचे उतर गए थे, और नीचे जा कर के ये मंदिर था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सारी औरतें भजन कीर्तन कर रही हैं, और कितनी सारी मात्रा में यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं। और यहाँ पर साइड में जा कर के हमने जल्दी से जला लिया थे अपने दिए, क्योंकि साइड में यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर दिए जला करके रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने और पहले दीदी ने अपना दिया जलाया, उसके बाद फिर मैंने भी अपना दिया जलाया, और सामने माता रानी विराजमान है। तो हमने पहले दिया जलाया, उनको आरती उनकी की, और उसके बाद दिया जलाने के बाद में आरती करने के बाद हम वापस लग गए लाइन में उनके दर्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आरती करके अपना दिया रख दिया, और माता रानी को बोला कि मैया रानी फिर बुलाना। तो यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। उसके बाद हम वापस लग गए लाइन में, क्योंकि हमें माता रानी के दर्शन करने थे। तो यहाँ पर हम लाइन में लग करके हमने किए दर्शन, और आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी मात्रा में भीड़ है, और हमें दर्शन करने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, पर कोई नहीं, हमें फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के। और मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग भी मैया रानी के दर्शन कर लीजिए। देखिए भीड़ अच्छी खासी है, बट कोई नहीं, आप लोग दर्शन कर लीजिए दूर से ही। तो फाइनली यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से हो गए दर्शन, और आई थिंक आपको भी मैया रानी देख गई होंगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एकदम पास से जूम करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। फिर भी मैंने देखिए आप लोगों को पूरा ट्राई किया है कि अंकल जी जब हट गए तो मैंने आप लोगों के लिए भी पूरे दर्शन करा दिया। और यहाँ पे हमें मिल गया था मंदिर से प्रसाद। उसके बाद था ये मंदिर का पीछे का एरिया, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पर भी देवी मैया भोले बाबा विराजमान थे, तो हमने दर्शन कर लिए उसके सबसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद आप लोग देखिए ये यमुना नदी का किनारा, यहाँ पर लोग आटे की गोलियाँ बना करके मछलियों को खिलाने के लिए लाते हैं। हमें नहीं पता था। यहाँ पर एक भाभी थी जो आटे की गोलियाँ बना कर खिलाई थी, तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर आप ऐसे लेके आई हैं, यहाँ पर आपको मछलियाँ मिल जाती हैं। बोले हाँ, यहाँ पर हमेशा मछलियाँ मिलती हैं, और अगर आपको भी लाना है तो आप भी ला सकते हैं। तो हमने दीदी को बोला, क्योंकि मैं तो बरेली से गई थी आगरा, तो मैं तो बार बार नहीं जा सकती इस मंदिर में, बट मैंने दीदी को बोला कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप आना तो आप भी यहाँ। अभी हमने कर दिया लक्ष्मी माता मंदिर में दर्शन, और अब हम जा रहे हैं कहाँ, वो हम आपको बताते हैं। अब हम जा रहे हैं बलकेश्वर महादेव के दर्शन करने। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं बलकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत सुंदर मंदिर है। जैसे हमारे बरेली में मंदिर है ना महादेव, वैसे ही आगरा में भी है बलकेश्वर महादेव। तो चलिए कराते हैं आप लोगों को दर्शन, ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स। ओके, महालक्ष्मी मंदिर से बाहर निकलते समय ये बाहर का सब कुछ मैंने शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए बलकेश्वर महादेव मंदिर। तो सबसे पहले हमने खरीद लिया यहाँ पर आने के बाद में दिया। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि दिया खरीदने के बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में दर्शन करने। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले साल मैं इस मंदिर के सामने से भी
डेली निकलती थी, क्योंकि ये जो बल्केश्वर महादेव मंदिर है और महालक्ष्मी माता मंदिर है बस थोड़ी सी दूर में ही आगे पीछे, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने ये मंदिर है। थोड़ा सा बस तिरछा मान लीजिए आप लोग कि तिरछे में है, लेकिन आमने सामने ही ये मंदिर है। और पिछले साल मैं रोज़ इस मंदिर के सामने से निकलती थी, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं था, इसलिए मैं बगैर मंदिर में दर्शन किए और वापस बरेली आ गई थी। लेकिन इस बार सावन का महीना था और शायद बाबा मुझसे प्रसन्न थे, तो बाबा ने मुझे फाइनली इस बार दर्शन दे दिए। तो यहाँ पर दीदी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोगों ने सिर्फ बाहर ही वीडियो शूट कर पाई हूँ। मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस मंदिर का भी इतिहास 600 साल पुराना है। जैसे हमारे बरेली में त्रिवटीनाथ मंदिर है ना, वहाँ का इतिहास 600 साल पुराना है, वैसे ही इस मंदिर के बारे में भी मैंने पढ़ा था। इस मंदिर का इतिहास भी 600 साल पुराना है फ्रेंड्स। ये 600 साल पुराना बल्केश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पर जो बाबा विराजमान है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं फ्रेंड्स आपको क्या बताऊँ, तो ये देखिए, दूर से आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर ले जा करके मोबाइल में शूट नहीं कर सकती, तो आप लोग दूर से कर लीजिए दर्शन। और उसके बाद में हमने दर्शन किए अपने बांके बिहारी देवी मैया के, राम दरबार के, हमने सबके दर्शन किए। और उसके बाद हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए, बजरंगबली के दर्शन किए। लेकिन मैं जो महादेव जी जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर मैं आप लोग को पास से नहीं दिखा सकती, क्योंकि वहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को दूर से ही दिखा पाई। अगर आप लोग कभी सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे रहे, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ बैठ करके मैंने पढ़ा रुद्राष्टक और की अपने भोले बाबा की आरती, और फिर हम निकल गए मंदिर से बाहर। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से हम आ गए हैं बाहर और अभी हम जा रहे हैं घर। हमने भोले बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। आपको ये मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो बाहर निकलने के बाद से देखिए सामने फिर से पड़ गया महालक्ष्मी माता मंदिर, और यहाँ पर दीदी की फ्रेंड मिल गई उनको, तो वो उनको देख करके उनसे बात करने चली गई है। और उसके बाद हम आ गए वापस दीदी के घर के पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ हम आ गए। दीदी बोली चलो तुम्हें मैं यहाँ के भी दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ ये मंदिर भी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। घर के सामने मतलब सॉरी मंदिर के सामने पार्क के ठीक सामने ये मंदिर है। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं एक पार्क में, और उसके साथ साथ पार्क के साथ साथ यहाँ पर है एक मंदिर, जिसमें भी आप लोगों को कराती हूँ दर्शन। आप लोग देख सकते हैं शाम के बज रहे थे यहाँ पर 6, शाम का टाइम था। और ये मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको अभी पूरा मंदिर दिखाऊंगी अच्छे से। पूरे मंदिर में सभी देवी देवताओं के आपको मैं यहाँ पर मैं कराऊंगी दर्शन। बजरंगबली। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले कर लेते हैं महादेव के दर्शन। तो महादेव सामने विराजमान थे, एक दो लोग वहाँ पर जल भी चढ़ा रहे थे, क्योंकि सावन का महीना है तो कुछ लोग वहाँ पर जल चढ़ा रहे थे। तो हमने सबसे पहले अपने किए महादेव के दर्शन, और महादेव के दर्शन करने के बाद में हमने की मंदिर में एंट्री। तो जल्दी से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए हर हर महादेव। तो महादेव के दर्शन करने के बाद में हमने की मंदिर में एंट्री, और मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर देवी मैया, राम दरबार, और मेरे बांके बिहारी अपनी राधा रानी के साथ में, और विष्णु जी लक्ष्मी मैया के साथ में, और मेरे महादेव पार्वती मैया के साथ में, और मेरे बजरंगबली बालाजी महाराज, यहाँ पर समस्त देवी देवता विराजमान थे। तो मैंने सबके दर्शन कर लिए, और दर्शन करने के बाद में मैं निकल गई हूँ मंदिर से बाहर। मंदिर से बाहर आकर के मैंने देखा कि यहाँ पर एक साइड में काली मैया का बहुत छोटा सा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। तो हम चल दिए काली मैया के मंदिर की तरफ दर्शन करने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग भी काली मैया के दर्शन कर लीजिए। शाम का टाइम है तो थोड़ी सी वीडियो की क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी आप लोग को कम लग रही होगी, बट अब कोई मैं क्या कर सकती हूँ, जैसी क्लैरिटी थी उस वैसी जैसी लाइटिंग थी उसमें मैंने शूट किया आप लोग ने। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कर लिए समस्त देवी देवताओं के दर्शन। तो चलिए अब मैं आप लोगों को कराती हूँ साईं बाबा के दर्शन। तो हम चल दिए साईं बाबा के मंदिर की तरफ, और हमने कर लिए जल्दी से साईं बाबा के दर्शन। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर के बिल्कुल एंड में बने, यानी कि मंदिर के स्टार्टिंग में, मेरे लिए मैं इधर से घूम के आई तो एंड था, बट मंदिर के स्टार्टिंग में ही शनिदेव महाराज के भी दर्शन हम लोगों ने किए। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में मैं आई हूँ शनिदेव महाराज के पास में, तो शनिदेव महाराज के भी हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम आ गए मंदिर से बाहर। तो मंदिर से बाहर आकर के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, और भगवान जी मुझ पर प्रसन्न थे। आज मुझे फिर से फाइनली 3 मंदिरों के दर्शन हो गए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज की।